पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। यह पूर्वोत्तर का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर असम की जनता को संबोधित किया और कहा, साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। लेकिन साथियों, जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए कितने 24,000 करोड़ रुपए कितने ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है।
यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। साथियों, ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत हो रहा है। इस कॉरिडोर से सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब राज्य कनेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों से आगे बांग्लादेश और म्यांमार है और फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल बाजार है। यानी बराक घाटी एक बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जुड़ने का आज शिलान्यास कर रही है। इसका फायदा असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को होगा, यहां के नौजवानों का होगा। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी वाले ये सारा क्षेत्र बनने से इस पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बल मिलेगा, टूरिज्म को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का कोना कोना आसानी से आप सबको से जुड़ जाने वाला है। साथियों, आप सभी यहां सिलचर में ट्रैफिक को लेकर भी काफी परेशान रहे हैं। अब सिलचर फ्लाईओवर से ये समस्या भी कम हो जाएगी। सिलचर मेडिकल कॉलेज, एनआईटी सिलचर और असम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे युवा साथियों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। इससे आने जाने में उनका बहुत ही कीमती समय बचने वाला है। साथियों, डबल इंजन की बीजेपी सरकार असम की रेल कनेक्टिविटी पर भी बहुत अधिक काम कर रही है। खासतौर पर रेलवे का बिजलीकरण हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। अब असम का 2500 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब यहां भी तेज गति से ट्रेनें चल पाएगी। इससे बराक वैली के स्वच्छ वातावरण को भी फायदा मिलेगा। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है और जल्द ही हार की सेंचुरी लगाने वाली है। देखिए पीएम मोदी का ये भाषण भी। क्यों? आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। अब निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है।
हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं। आपने देखा है दिल्ली में इतनी बड़ी एआई समिट हुई। आज पूरी दुनिया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर बहुत ही उत्सुक है, दिल्ली में सफलतापूर्वक विश्व की एक नई आशा पैदा करने वाला एआई समिट हुआ। दुनिया भर के नेता, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े लीडर दिल्ली आए थे। कांग्रेस ने इस समिट को बदनाम करने के लिए कपड़ा फाड़ प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के पास खुद के कपड़े फाड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। पूरे देश ने कांग्रेस के इस भोंडे और भद्दे प्रदर्शन की आलोचना की, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस का शाही परिवार है वो इस कांड को भी अपना मेडल बता रहा है। देश को बदनाम करने वालों की वाहवाही कर रहा है। ऐसी कांग्रेस जो देश की विरोधी हो, वो किसी राज्य का भला नहीं कर सकती। वो असम के युवाओं का कभी भला नहीं सोच सकती। साथियों, आजकल दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए, और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। साथियों, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस असम के लिए, देश के लिए कांग्रेस का कोई विजन ही नहीं है। इसलिए इन्होंने अफवाहों को, झूठ प्रपंच को ही, और जैसे झूठे रील बनाने की इंडस्ट्री खोल के रखी है, उसी को हथियार बना दिया है। दुनिया में जो ताकत है वो भारत के तेज विकास को नहीं पचा पा रही। जिन विदेशी ताकतों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही, कांग्रेस, देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस उनके हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। इसलिए असम के हर नागरिक को, हर नौजवान को कांग्रेस से सावधान रहना है।